रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। जब भी सरकार के रोज़े पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में संवर जाती है। एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में संवर जाती है। हजरात मोहतरम, आइए सबसे पहले हम सभी हजरात आकाए नामदार, दोनों आलम के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, नायबे परवरदिगार की बारगाहे गोहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम झूम करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जौद वल करम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद आली शान है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर आप मोमिन रहेंगे तो आपके कामयाबी की जमानत कुरान दे रहा है। बेशक आप कामयाब बन जाओगे। शर्त क्या है? मोमिन होने की शर्त है। बेशक कामयाबी के लिए मोमिन होना शर्त है। यह कुरान का ऐलान है प्यारे। माशाअल्लाह। आप देखें, अब जब मोमिन होना शर्त है कामयाबी के लिए, तो ये भी समझना जरूरी है कि मोमिन होता कौन है। मोमिन होता कौन है? मोमिन वो होता है जिसके दिल में ईमान होता है। बेशक अब ईमान को भी समझ लिया जाए। ईमान क्या चीज है, किस चीज का नाम ईमान है? तो हम चलते हैं बारगाहे रिसालत नबुव्वत में और बारगाहे नबी से नबी का पैगाम अखज़ करते हैं और पढ़ते हैं उस हदीस मुबारका को, जिसमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अहले हक का दिलेर राजा है, करके दुश्मन को ज़ेर राजा है। अहले हक का दिलेर राजा है, करके दुश्मन को ज़ेर राजा है। ओढ़ कर सर पे कादरी चादर, आला हजरत का शेर राजा है। हज़रात, आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पे हिंदुस्तान का वो मायनाज खतीब, जिन्हें सानिए गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी भी कहा जाता है। यकीनन जब ये खिताब फरमाते हैं तो खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला सुबहानी अलैहि रहमा की याद आती है। आला हजरत के अशार को उन्हीं की तर्ज में, उन्हीं के अंदाज में ऐसा पढ़ते हैं, आर से सुनने वाला तो यही समझेगा शायद सुबहानी साहब का बयान हो रहा हो। जी, वो अजीम खतीब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आप सभी हजरात हमतन गोश होकर के चंद बातें मेरी समाप्त कर लें, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं भी और आप सभी हजरात भी हजरत का खिताब समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जौद वल करम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसकी औलाद और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। ये ईमान की तारीफ है। अगर ऐसी कैफियत हमारे दिलों में है, यानी रसूल की मोहब्बत सारी चीजों से ज्यादा हमारे दिल में मौजूद है, तो हम समझें कि हम ईमान वाले हैं, सही मानों में हम मोमिन हैं
और अगर रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा माँ बाप की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा औलाद की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा दौलत और सरबत की मोहब्बत है, तो आप समझ जाइए कि ईमान में कजी है और कमी है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रात आए देखें, चूंकि इख्तिसारन मैं अर्ज करता हुआ चलूंगा, तफसील का मौका नहीं। ईमान किस कदर पुख्ता था सहाबा का। आप तारीख के आईने में जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सहाबा की जिंदगी वो चमकती हुई जिंदगी थी कि उन्होंने नबी से पाई हुई हिदायत को, नबी से पाए हुए पैगाम पर इस कदर अमल किया कि शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, इश्क़े नबी में अपनी जिंदगी गुजारी, इस्लाम पर गामजन इस कदर रहे कि दुनिया देख देख करके दामने इस्लाम से वाबस्ता होती रही। आइए चलते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक ईसाई शहजादा गिरफ्तार कर लिया गया और हज़रत उमर ने उसकी गर्दन मारने का हुक्म हो गया। जल्लाद सामने खड़ा है कि ईसाई शहजादे की गर्दन मार दी जाए, लेकिन उसी वक्त ईसाई शहजादे ने पानी तलब किया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दिया। पानी पेश किया गया। पानी जब आया मट्टी के बर्तन में, ईसाई शहजादे का हाथ कांप रहा था। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ शहजादे तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है? उस ईसाई शहजादे ने कहा था कि डर की वजह से मेरा हाथ कांप रहा है। डर ये है कि कहीं पानी पीने से पहले मेरी गर्दन को जल्लाद साफ ना कर दे, यही खौफ है कि मेरा हाथ। हज़रत उमर ने फरमाया था उस वक्त, ऐ ईसाई शहजादे इस वक्त डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू पानी पी ले। जब तक तू पानी नहीं पी लेगा तब तक तेरी गर्दन नहीं मारी जाएगी। जब तक तू पानी नहीं पी लेगा तब तक तुम्हारी गर्दन नहीं मारी जाएगी। जब इतना सुना ईसाई शहजादे ने तो जानते हो क्या किया? जानबूझ करके उस मट्टी के प्याले को जिसमें कि पानी भरा हुआ था उसने नीचे गिरा दिया और पानी बह गया। अब उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर, अब आप मेरी गर्दन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि पीने वाला पानी तो गिर ही चुका है। न मैं पानी पीऊंगा न आप मेरी गर्दन मार सकते। जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा आप मेरी गर्दन नहीं मार सकते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, क्योंकि वादा कर लिया था, वादा फरमा लिया था कि जब तक तू पानी नहीं पिएगा तेरी गर्दन नहीं मारी जाएगी। वादा वफा कैसे करता है मोमिन, उस पहलू को मैं पेश करना चाह रहा हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ ईसाई शहजादे, जा तुझे मैंने बख्श दिया, अब तेरी गर्दन नहीं मारी जाएगी। इतना सुनना था ईसाई शहजादे पर, इस बात का इतना असर हुआ, वो हज़रत उमर के कदमों में गिर गया कि जब आपके वफादारी का, वादा वफाई का इतना अजीम मर्तबा है और ऐसा पहलू है तो मजहब इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब होगा। इसलिए ऐ हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ाइए और कलमा पढ़ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, मोमिन बन जाओ। सही मानों में मोमिन बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। आज भी दुनिया तुम्हें देख करके मिसालें पेश किया करेगी। अगर मोमिन रहोगे तो दुनिया आज भी कहने पे मजबूर हो जाएगी, ये मुसलमान जा रहा है, झूठ नहीं बोलता है, ये मुसलमान जा रहा है, दगाबाजी नहीं करता है, ये मुसलमान जा रहा है, बुराइयों से बाज रहने वाला जा रहा है, ये सच्चाई का पैगाम बर जा रहा है, ये अच्छा रास्ता दिखाने वाला जा रहा है, ये भलाई का रास्ता बताने वाला जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर आज भी सही मानों में हम मोमिने कामिल बन जाए तो दुनिया आज भी हमारी मिसालें पेश करती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। देखिए आज तो हालत ये है कि हमने नबी के पैगाम को दरकिनार कर दिया है, अल्लाह के हुक्म को दरकिनार कर दिया है।
मुअज्जिन अजान की सदाएं दे रहा है, हमारे कानों से आवाज टकरा रही है, लेकिन हम दरगुजर करते हैं, हमारे कान पे जू नहीं रहती। इसी तरीके से उलमा का बयान होता है, कुरान की आयतों के हवाले से, अहादीसे मुबारका के हवाले से दीन की सच्ची बातें आप सबको बताते हैं, लेकिन अमल की दुनिया में आप कदम रखने को तैयार नहीं होते हैं। यकीन जानो मुसलमानों, कुरान जैसी अजीम किताब हमारे पास है, जिसके ताल्लुक से खुद कुरान अजीम का इरशाद है, कुरान मजीद का इरशाद आली शान है, तिबियानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज का बयान है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें किसी दर पे भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी बयान की जरूरत है, किसी भी मसले की जरूरत है, कुरान से उस मसले का हल मिलता हुआ दिखाई देता है। खुद कुरान बयान करता है, तिबियानन लिकुल्लि शै, दुनिया की हर शय का बयान, हर शय का बयान कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज अफसोस की बात तो यह है कि हमारे घरों में ऊंचाई पे ताकों में कुरान को सजा दिया गया। अब सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि कुरान की तिलावत कर लिया करें। यकीन जानो मुसलमानों, हमारे पास अखबार पढ़ने का वक्त तो मिलता है, मोबाइल में मसरूफ रहने का वक्त तो मिलता है, लेकिन कुरान की तिलावत का वक्त नहीं मिलता है। फिर रोना रोते हैं कि हम क्यों सताए जा रहे हैं, हमें परेशानियां क्यों लाहिक हो रही हैं। मुसलमानों, जो किताब ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर किसी शुबह की गुंजाइश नहीं, ये वो किताब है जो मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है, जो हिदायत का रास्ता दिखाने वाली किताब है। उस किताब के हम करीब नहीं जा रहे हैं, तो हिदायत मिलेगी कहां से हमें, रास्ता मिलेगा कहां से हमें। ऐ मुसलमानों, कुरान की तिलावत खुद भी करो और अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। एक मर्तबा का वाकया है, मैं मुख्तसरन अर्ज करता हुआ चलूं। हजरत उमर ने मक्का के गवर्नर को अपनी बारगाह में तलब किया, किसी जरूरत से जी। मक्का के गवर्नर आए हजरत उमर की बारगाह में। हजरत उमर ने पूछा, ऐ मक्का के गवर्नर, तुम तो चले आए, अपने पीछे किसे छोड़ा तूने, अपनी कुर्सी पे किसे बैठाल करके आए। मक्का के गवर्नर ने जवाब दिया था उस वक्त, एक गुलाम को बिठाल करके आया। हज़रत उमर ने फारूक आजम ने पूछा था, गुलाम को बिठा करके आए गवर्नर की कुर्सी पे। अल्लाह अल्लाह। मक्का के गवर्नर ने उस वक्त जवाब दिया था, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं एक गुलाम को बिठाल करके आया हूँ, इसलिए कि वो गुलाम कुरान जानता था, इसलिए मैंने उसे फौकियत दी, मैं उसे गवर्नर की कुर्सी पे बिठाल करके आया। कुरान जानने वाले को मामूली मत समझो। ये मदरसों में पढ़ने वाले हुफ्फाज़े किराम, कुरान की तालीम हासिल करने वाले लोग क्या समझते हो, कुरान से बड़ी कोई किताब है? बोलो, कोई किताब नहीं। और उस किताब का जो जानकार हो जाएगा उसका भी मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। अगर हमारे दिलों में आज भी ईमान कामिल पा लिया जाए तो यकीनन हम वही तो हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी एक शान हुआ करती थी, लेकिन आज क्या वजह है कि हम बस्तियों के दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं? वजह सिर्फ यही है, कुरान से दूरी वजह है। नबी का इश्क हमारे सीने से निकलता हुआ चला जा रहा है, इसलिए हम बस्तियों की जानिब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दीन से हमारी दूरी होती हुई चली जा रही है, उलमा से हमारी दूरी होती हुई चली जा रही है, इसलिए बस्तियों के दलदल में हम फंसते हुए चले जा रहे हैं।
एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इनायत फरमाएं। हज़रत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगाते हैं, ईमान और हमदर्दी। देखिए, जो ईमान वाला होगा, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। जी, क्या मतलब? आप अपने ताकत के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से अपने हाथ से किसी मुसलमान को ना सताओ, जी, अपनी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे अल्फाज का इस्तेमाल मत करो, ये मतलब है। आइए देखिए, पहले सहाबा में, ताबईन में, हमारे अइम्मा और मशाइख में किस कदर एक दूसरे की हमदर्दी रहा करती थी, एक दूसरे का दर्द सीनों में लिए बैठे थे। आइए देखिए, हज़रत उमर का दौर है, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, रात को मदीने की गलियों का गश्त करते हैं, इसलिए कि देखें जरा कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, कोई भूखा तो नहीं सो गया है। इसीलिए चक्कर लगा रहे थे, मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे थे, गुलाम के साथ, चेहरे पे निकाब डाले हुए थे। आवाज आई, एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आई। हंसते उमर ठहर गए, गुलाम से पूछा किधर से आवाज आ रही? गुलाम ने रास्ता बताया, करीब गए और करीब जाने के बाद बूढ़ी औरत के रोने की आवाज करीब से सुना। पहुंच गए सामने, कहा ऐ बूढ़ी माँ, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे। कहा तुम लोग कौन हो, जाओ जहां जा रहे हो। लेकिन जब बसीत हुए हज़रत उमर तो उस बूढ़ी औरत ने आने की इजाजत दी। हज़रत उमर ने पूछा, ऐ बूढ़ी माँ, तू काय के लिए रो रही है, क्यों रो रही है? उस बूढ़ी माँ ने बताया था कि ऐ शख्स सुन, उमर मेरा ख्याल नहीं कर रहा है, मैं बेवा औरत हूँ, 25 दिनार मेरे ऊपर कर्ज भी हो चुका है, मेरे घर कुछ खाने का नहीं है, लेकिन हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर अमीरुल मोमिनीन बनकर उमर मेरा ख्याल नहीं कर रहा है, मैं उमर को कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुन रहे हैं हजरत उमर, अपने गुलाम के साथ हैं। हजरत उमर ने फौरन वहां से उल्टे कदम होकर दौड़ लगाई और बैतुल माल के पास आकर के बैतुल माल से गल्ला वगैरह लिया है, रुपया पैसा लिया है और जाकर के उस बूढ़ी औरत के हवाले किया है और फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, ये गल्ला है, इसे पका करके खा ले, और ये तेरा कर्ज का पैसा है और इसके अलावा भी कुछ पैसे हैं तेरे खर्चे के लिए, ये तू रख ले। उसके बाद हज़रत उमर फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ, उमर को माफ कर दे। शायद उमर को ये खबर ही ना हो कि तू परेशानी के आलम में है, इसलिए उमर तेरी मदद को ना आए हो, उमर को माफ कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐ शख्स सुन, अगर उमर को खबर नहीं तो वो हुकूमत की कुर्सी पे क्यों बैठा है? उसको तो चाहिए कि हुकूमत की कुर्सी छोड़ दे। जब वो अपनी रियायत की खबर नहीं कर सकता है तो उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। हज़रत उमर ज़ारो कतार रोने लगे और कहते हैं, ऐ बूढ़ी माँ, मेरे कहने से उमर को माफ कर दे। जब बहुत बजीद हुए तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे कहने की वजह से उमर को माफ करती हूँ। तुम कितने अच्छे आदमी हो, गल्ला भी ला करके दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो। एक उमर है कि वो मेरा ख्याल ही नहीं करता है, लेकिन तुम कह रहे हो तो उमर को माफ कर देती हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, ऐसे नहीं बल्कि लिख करके दे दो, कागज पे लिख दो कि मैं उमर की सारी कोताहियों को माफ करती हूँ, जो उसने गलतियां किया है उसे माफ करती हूँ, लिख दो। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ बेटे, तू खुद से लिख ले और मैं दस्तखत कर देती हूँ। खुद से लिखा है हज़रत उमर ने, और दस्तखत के लिए जैसे ही कागज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, क्या देखा कि दरवाजे से हज़रत मौलाई कायनात हज़रत अली पहुंच चुके हैं और आवाज दे रहे हैं, ऐ हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको कहां कहां नहीं तलाशा, मदीने की गलियों को छान मारा,
ढूंढ लिया, लेकिन आप कहीं नहीं मिले, आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब उस बुढ़िया औरत ने सुना कि यही तो हजरत उमर है, वो कांप उठी और कहने लगी, अरे बेटे, मैंने तुझे माफ किया और मैं नहीं जानती थी तू ही उमर है। यकीनन तू कितना दर्द मंदाना दिल रखता है, कितनी हमदर्दी रखता है, तुझे ही हुकूमत करने का हक है, मैंने तुझे माफ किया। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, अब तो दस्तखत कर दे। बूढ़ी माँ ने दस्तखत किया है और हजरत अली और उनके साथ एक सहाबी कोई और थे, उन दोनों का भी गवाही के तौर पे हजरत उमर ने दस्तखत लिया है और उस कागज को हजरत अली के हवाले किया है कि ऐ हजरत अली, ये कागज रख लो, शायद मेरी मौत आपकी मौत से पहले हो जाए, मेरी कब्र में इस रुक्के को रख देना, शायद इस रुक्के की बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा रब मुझे माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा ईमान था, कैसा डर था मुसलमानों से, मोमिनीन से और इंसानों से, सहाबा के दिल में। आज हमारे दिल में एक दूसरे का कुब्ज़ है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे की बुराइयां हम करते हुए फिरते हैं, एक दूसरे के हसद में चलते हुए फिरते हैं। ऐ मुसलमानों, एक दूसरे की बुराइयों से बाज आ जाओ, उलमा के करीब होकर के इस्लाम को सीखो, ईमान सीखो, क्या है ईमान, और ये अपने ईमान को सही मानो में कामिल बना लो। इससे दुनिया भी तुम्हारी सवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। ऐ बरहुआ और कुर्ब जवार के मुसलमानों, आखिर में ये हैदर अली बरकाती आपसे यही गुजारिश करेगा, ये दीनी इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन तैयबा है, यहाँ दारुल उलूम अशरफुल उलूम दिवारी है, उलमा मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है, इनसे सबक हासिल कीजिए, अपने इन दारुल उलूम से सबक हासिल कीजिए, यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाइए, उलमा से खुद पढ़िए और पूछिए, दीन को सीखिए, कुरान को खुद सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। ये जिम्मेदारी आप पर है। अगर आपने कुरान को नहीं सीखा और अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया तो अल्लाह के वहाँ इसका हिसाब देना पड़ेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की सच्ची समझ अता फरमाए और हम सबको ईमान कामिल अता फरमाए, हम सबके दिलों में नबी का इश्क अता फरमाए और अपना खौफ अता फरमाए, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो कुछ भी कहने सुनने में लग़्ज़िश हुई हो, गलती हुई हो, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।